हेलो गाइस। चलिए गैस इस क्वेश्चन को देखते हैं गैस, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। और ये क्वेश्चन गैस जो है एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस करके है। और इस क्वेश्चन की अगर बेसिस पे बात करें तो क्वेश्चन में आपको रीड करने पे मिलेगा क्या, एक कोई पर्सन है, वो अपना अमाउंट जो है टू स्कीम में लगा रहा है। फर्स्ट स्कीम जो ऑफर करती है 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गैस क्या करते हैं, जस्ट हाफ करते हैं और टाइम को जस्ट डबल कर लेते हैं अगर होता है तो। देखिए गैस 10% पर एनम है, दैट मीन जब हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, 5% पर हाफ ईयरली हो जाएगा। तो 1 ईयर का कम्युलेटेड इंटरेस्ट की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या हो जाएगा, इसमें यूज करेंगे हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूले से। तो x प्लस वाई यानी 5+5 प्लस x इंटू वाई, दैट मीन्स 5 into 5/100। इससे देखेंगे तो गैस क्या आ गया, 10.25%। ओके गैस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, अगर हम लोग देखें कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का जो होगा 10.25% होगा। नेक्स्ट लाइन पे अगर रीड करते हैं तो गैस के अंदर सेकंड स्कीम जो है ऑफर करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एग्जैक्ट सॉरी 12%। और वो भी क्या करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स सिंपल। इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द वैल्यू ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी एक्सीड द वैल्यू ऑफ हर स्कीम इन हर इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए बाई 2310। दैट मीन्स क्या हुआ, स्कीम बी में जो इन्वेस्टमेंट रहता है आफ्टर 1 ईयर, दैट मीन आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट जो था प्लस क्या हो गया, इंटरेस्ट इंक्लूड किया। आफ्टर 1 ईयर का मीनिंग ये है, दैट मीन्स आफ्टर 1 ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना, 12%। अगर इंटरेस्ट रेट है तो दैट मीन्स 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का 12% होगा। दैट मीन्स एक तरह से इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 12% इंक्रीज होकर यानी 112 हो जाएगा। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका एक तरह से 112% हो जाएगा आपके पास स्कीम बी में। और स्कीम बी में ऑफर करते हैं कि स्कीम बी का जो इन्वेस्ट मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो 2310 मोर है। दैट मीन्स इसमें से अगर हम लोग स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट कर दें वो इक्वल होगा क्या, 2310 के। दैट मीन्स सेकंड स्कीम में पहले प्रिंसिपल पता करें क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000 माइनस पी, और इसका हो जाएगा कितना 10.25%, दैट मीन्स 110.25%। और इसका जो वैल्यू है गैस वो है आपके पास 2310। गैस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 110 इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक साथ बोल सकते हैं क्या, 222.5%, 222.25% ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल ये। और ये माइनस होगा तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, माइनस का 10,000 टू 110.25, दैट मीन्स आपका 11,025 रुपीज, ये जाके साइड प्लस हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 13,335 रुपीज। तो गैस यहाँ से अगर हम लोग पी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन परसेंटेज से डिवाइड करें तो 2 6 12, दैट मीन्स अप्रॉक्स में नहीं एग्जैक्टली आपके पास आएगा क्या, 6,000। थोड़ा मल्टीप्लाई कर चेक करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 6,000, दैट मीन्स स्कीम बी का प्रिंसिपल हो गया 6,000, तो स्कीम ए का प्रिंसिपल होगा 10,000 माइनस 6,000, दैट मीन्स गैस हो गया कितना, 4,000। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आगे बोला गया कि देन पूछा क्या जा रहा है, देन टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न बाय सागरिका इन फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट मींस एक तरह से अब आपको 1 ईयर के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो फाइंड आउट करना है। दैट मींस स्कीम ए पे जो आपको मिल रहा है 1 ईयर के बाद वो 10.25% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है, तो दैट मींस 4,000 का 10.25% निकालें। दैट मींस 4,000 का 10% इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4,000 का 10% होगा 400.25, दैट मींस 1/4, 1/4 क्या होगा, दैट मींस 1/4 ऑफ द 1%, 1% होता है 40, 40 का 1/4 हो जाएगा 10, तो दैट मींस 400 प्लस 10, दैट मींस 410 रुपीज। और इसका आप निकालोगे कितना, 12%। तो गैस इसका 12% अगर आप निकालोगे तो आएगा 720, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1130। दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इफ द गर्ल्स आर लेस देन 50% बट मोर देन 48%। दैट मींस गर्ल्स जो है वो लेस देन 50% है एंड मोर देन आपका क्या है 48%। तो दैट मींस गर्ल्स जो होंगी वो 50 और 48 के बीच में कहीं ना कहीं आने वाली है। दैट मींस अब इससे क्या करें, लेस मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटीज की बात की गई, तो दैट मींस इन दोनों के बीच में ये तो बड़े नंबर्स नहीं, हम थोड़ी देर के लिए 25 लिख रहे हैं, तो 25 का 50% होगा 12.5% और 25 का 48%, दैट मींस उससे 2% और माइनस कर दें 25 में से, दैट मींस 0.25, दैट मींस ये आएगा क्या 12.25। ठीक है गाइस, 12.25 यानी लेवल ओवर। तो इनके बीच में कोई एक इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, दैट मींस ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती है। तो अगला नंबर क्या होगा 27। तो 27 चेक करते हैं, तो 27 का 50% होगा 13.5
और उसका 48% निकालते हैं तो 0.25 अगर माइनस कर दो दैट मीन्स कहीं 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इनके बीच में जो नंबर लाई करेगा वो क्या होगा 13। तो दैट मीन्स पॉसिबिलिटीज होगी लीस्ट पॉसिबल की स्टूडेंट की वो होंगी क्या 27 इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके गैस, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन गैस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गैस। और इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा पहले लॉग की प्रॉपर्टीज में कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा की प्रॉपर्टी को जानना होता है। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस प्रोसेस से करोगे तो बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज आप दूसरे प्रोसेस की अगर बात करें तो जैसे हम लोग यूज करेंगे सर्च वगैरह की प्रॉपर्टी या बाइनोमियल को लगाकर नंबर ऑफ डिजिट निकालें, बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए लॉग लगाकर इतने बड़े क्वेश्चन के लिए लॉग यूज करिए। तो सपोज दैट ये लिखा हुआ है 2 टू पावर 2 2024, तो हम लोग इसे यूज करते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग ले लेते हैं 2 टू पावर 2024 है, टेकिंग log बोथ साइड, तो दैट मींस इट्स विल बिकम अ log x इज इक्वल टू log 2 बेस 2 टू पावर 20, जस्ट वेट गाइस थोड़ा सा अच्छे से लिख दें जिससे आपको विजुअल रहे, log 2 बेस नॉट अ 2 बेस, so log x is equal to taking log both sides, then it will become a log x is equal to log 2 to power 2024। अब 2024 लॉग की प्रॉपर्टी से हम यूज कर सकते हैं, a टू पावर b पहले आ जाएगा, दैट इज 2024 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको पता है 2024, तो इनटू log 2 की अगर वैल्यू की बात करें तो होती है 0.3010। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2024 से, तो आपका गैस इसको मल्टीप्लाई बस करना होगा, 0.3010 होती है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस क्या आ जाएगा 609.224। अब गैस हम लोग को अगर जिन्हें नहीं पता है वो लोग थोड़ा समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक में मतलब क्या होता है, अगर हम लोग लॉग में अगर किसी को लॉग में वैल्यू निकालने होते हैं, तो जैसे कोई बड़ा सा नंबर जैसे लिखा है 33 लिखा हुआ है, तो 33 में क्या करते हैं हम लोग, जब वो लॉग टेबल देखते हैं, अगर अभी तो लॉग टेबल नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर देखते 3 का वैल्यू क्या है देखते हैं, ये है, और इसके बाद यहाँ पर दो जितना डिजिट होता है उससे एक कम पहले लिख देते हैं, तो दैट इज इट इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। एंड मेंटिसा जो होती है वो यहाँ पर होती है, दैट मींस 3 की वैल्यू हो जाएगी 1.47 करके ऐसे, तो दैट मींस 33 का इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो गैस यहाँ से अगर हम लोग बात करें 3 फिर 33, दैट्स ऐसे हम लोग 30 का वैल्यू किसी का भी 30 300 सपोज 30 की वैल्यू थी, सॉरी नॉट 333, तो 30 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो दैट्स सेम यहाँ पर log 2 का वैल्यू थी 0.3010, इनको मल्टीप्लाई किया तो 609 पॉइंट, दैट मींस डिजिट कितनी रही होंगी, अगर स्टार्टिंग में बात करें तो इसका डिजिट रहा होगा 610 रहा होगा, दैट मींस इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो 610। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें अगले की बात करें तो ये लिखा है 5 टू पावर 2024, इसमें भी देखें नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे 5 टू पावर 2024, इसको भी log x, इसको x इक्वल ले लीजिए, तो log x इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास log 5 टू पावर 2024, ये क्या हो गया 2024 और log 5, और log 5 की वजह से डायरेक्ट कोई वैल्यू लगा सकते हैं, कुछ लोग को लर्न हो तो, अदरवाइज इसको कन्वर्ट कर सकते हो 2024 log 5 को कन्वर्ट करेंगे log 10 माइनस log 2, log 10 का जो वैल्यू होती है गैस ये हो गया 2024, log 10 का वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है 0.3010, इसको माइनस करेंगे तो गैस क्या आएगा 2024 इंटू इसको माइनस किया तो आया 0.6990, मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, मल्टीप्लाई करके अब बताएं जल्दी से कि इसका क्या हो जाएगा भाई, दैट मींस ये आ जाएगा आपके पास कितना भाई, ये आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1414.7760, दैट्स गैस ये हो गया। अब इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट इसकी बात करेंगे तो इसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, इससे कैरेक्टरिस्टिक से ये वाला पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और ये मेंटिसा कहलाता है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1414 और 1 ऐड कर देंगे तो 1415, तो इसकी डिजिट हो गई 610, इसकी हो गई 1415 पूछा गया। अब इनको एक साथ एक ही पेज लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, तो टोटल डिजिट हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 2025, तो दैट्स द करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। Okay guys, let us move for next question, and next question is that question is based on which type of question, that question is based on arithmetic basis and board stream speed time distance में इस बार जो आया बोर्ड स्ट्रीम पे आया था। क्वेश्चन में क्या है, बोट गोस 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, तो दैट मींस अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी गैस क्या 96/8, दैट मींस 8 × 8 8 to 16 12 किलोमीटर पर आवर्स,
एंड डाउन स्ट्रीम में बात करें तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स, 96/6 करेंगे तो क्या आएगा 16 किलोमीटर पर आवर्स। अब कहते क्या है, ऑन अ डे ए बोट स्टार्टेड फ्रॉम ए, इससे स्टार्ट हो रही है और जा रही है किधर, ए से स्टार्ट हुई और ये जा रही है डाउन स्ट्रीम में। पहले दिन डाउन स्ट्रीम 1 आवर्स जाएगी तो 1 आवर्स में कितना दूर निकल गई, 16 किलोमीटर। देन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम मतलब अब यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए, अब यू टर्न लिया, अप स्ट्रीम में आ गई। अब 1 आवर चली तो कितना चली, 12 किलोमीटर। तो अब देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखो तो कितना दूर हो गई, 4 किलोमीटर फॉर हो गई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछा क्या जा रहा है हम लोग से, कहते क्या है, यही सेम प्रोसेस 4 टाइम्स मोर हो जाए, 4 टाइम्स मोर होगा तो सेम मीनिंग में 4 4 4 करके 4 टाइम्स मोर और दूर हो जाएगा, तो 4 into 4 और आगे निकल गया, दैट मीन्स 16। तो अब ए से कितना दूर हो गया, 4 + 16 दैट मीन्स 20 किलोमीटर होगा बोट कहाँ, डाउन स्ट्रीम में ए से, डाउन स्ट्रीम ऑफ ए। ओके गैस, अप स्ट्रीम मतलब बैक में हो जाती, तो बैक तो हो नहीं रही है। अगर ये 16 की जाए और 2 किलोमीटर चला जाता है 24 होता है, तो 24 में फिर क्या होता है, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में रहता है फर्स्ट स्ट्रीम पे, लेकिन यहाँ तो पहले ही 4 है तो 4 4 फिर आगे बढ़ता जाएगा, तो दैट्स व्हाई 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द x फॉर विच 17 - x c 3x + 1 इज डिफाइंड एज इंटीजर। वैसे यहाँ पर एज ए इंटीजर डिफाइन करना चाहिए, तो 17 - x 3x + 1। तो यहाँ पर गैस हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, चलिए गैस हम लोग x की वैल्यू एज ए इंटीजर, दैट मींस x की वैल्यू हम लोग 0 से लग सकते हैं, मतलब यहाँ पर इंटीजर के साथ साथ यहाँ पर बोला गया था नॉन नेगेटिव एंड इंटीजर। ओके गैस, तो 0 रख के देखते हैं, तो 0 रखने से क्या हो गया, माइनस तो जा नहीं सकते हैं, तो माइनस रखो तो -3x, दैट मींस ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं, तो दैट मींस ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दैट मींस क्या आ जाएगा 17c1, ये एक वैल्यू इंटीजर एक वैल्यू आ जाएगी। फिर x का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं 1, तो गैस क्या हो जाएगा हमारे पास 16 और 1 से हो जाएगा 4 हो जाएगा 16c4, और x का वैल्यू अगर 2 रख देंगे गैस तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और 2 3 जा 6 1 7, और x की वैल्यू अगर हम लोग लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, 15 में से एक कम हो जाएगा तो 14x 14c इसका भी वैल्यू निकल आएगा, और 14c 3 2 3 जा 9 1 10, और x का वैल्यू अगर लिख देते हैं 4 लिख देते हैं तो 14 से 13 हो जाएगा, और 4 से 12 1 13, और अगला जब रखोगे x = 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 1 मिनट 5 3 15 15 + 1 16, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब भी आप सभी को पता होना चाहिए एनसीआर डिफाइन कब होता है, n शुड बी ग्रेटर आर इक्वल देन n होना चाहिए, r होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, और लेस देन तो हो नहीं सकता, दैट मींस ये इस पॉसिबिलिटी इसकी बात नहीं है। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3 4, दैट मींस टोटल 5 वैल्यूज पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके गैस, तो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गैस क्या है। अगला क्वेश्चन देखो गैस, पॉसिबिलिटीज जैसे से कॉम्बिनेशन था, तो देखिए एग्जाम में जब आता है ना एक चैप्टर से होता है उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी दे देते हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर किया गया था। इफ 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स randomly sit around a circular table, the probability that will be at least one boy sitting between any two girls. Okay, तो गैस ऐसे केसेस में पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी एक तरह से प्रोबेबिलिटी की बात करें तो होता है, हम सभी को पता होगा P = होता है NE/NS, दैट मींस NE और NS क्या होता है, यानी फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 5 बॉयज और 3 गर्ल्स को सिट कराना है अराउंड अ सर्कुलर टेबल्स, एक कोई कंडीशन ना लगाए, उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस गैस क्या हो जाएगा, NE/NS हो जाएगा 5 + 3 8, दैट मींस 8 हो है सर्कुलर टेबल के अराउंड है, तो 8 - 1 दैट मींस फैक्टोरियल 7 जो होगा वो आपके पास सैंपल स्पेस हो चुका है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि आपके पास एटलीस्ट हमारे पास 1 बॉय हो 2 गर्ल्स के बीच, तो पहले बॉयज को सिट कराते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे क्या होगा। बॉयज को सिट कराने के लिए ये इस तरीके से बॉयज के प्लेस हो गए, 5 बॉयज हैं तो इनके प्लेसेस को अगर अरेंज करेंगे तो दैट मींस 5 - 1 अगर इनको सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, दैट मींस ये हो गया। ओके, और फिर ये जो प्लेस हैं जो इनके बॉयज के बीच के प्लेसेस है, इनमें अगर ये गर्ल्स एक गर्ल्स बैठ जाए तो श्योर है कि 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉय आ जाएगा, चाहे इधर हो जाए इस तरह हो जाए, चाहे इस साइड हो जाए चाहे इस साइड। तो दैट मींस एक तरह से ये प्लेसेस कितने हो गए, 5 प्लेस हो गए। इन 5 प्लेस में से कोई भी 3 प्लेसेस में अगर गर्ल्स बैठती है तो श्योर है कि 2 गर्ल्स के बीच में एक बॉयज आ जाएगा। दैट मींस ये एक तरीके से क्या हो जाएगा,
इसके लिए हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, 3 प्लेसेस कौन से होंगे, दैट मीन्स 5C3 और इनटू क्या कर दें हम लोग फैक्टोरियल, अब जो आ जाएगा उसको फिर अरेंज कर देंगे, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 से। दैट मीन्स ये जो कंडीशन वाला पार्ट हो गया ये कहलाएगा आपके पास फेवरेबल इवेंट्स और सैंपल स्पेस हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं गैस। चलिए गैस, अब अपने को कुछ नहीं सिंगल लाइनर क्वेश्चन बन चुका है, इसे प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते हैं। तो PE इक्वल टू फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होगी इसकी, दैट मीन्स 5 - 1 दैट मीन्स फैक्टोरियल 4 इनटू 5C3 का मतलब होता है 10 और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 7 को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये फैक्टोरियल 4 ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया 10 और ये हो गया 6 और इसको एडजस्ट करते हैं 7 6 और 5 और ये फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 2 आया, 6 से 6 कैंसिल, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आया 2/7। So that option number 1 is the correct answer. Okay guys, let us move for next question, and next very easy question, and that question is for some non-real value of ABC. It is given that C by A, that's not a C by A, it's a mod of C by A. Read करने का तरीका हुआ mod C by A is a 4 and mod it's a not a B by C, it's a B by C only is equal to -3/4. Otherwise mod B minus C, mod B by C, it's a never a negative, so that it's not possible. So that's ये। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर अगला क्या लिखा है, A अपॉन B mod is 1/3 एंड नेक्स्ट है B by C is equal to -3/4। अब गैस यहाँ से सिंपल है, हमें क्या चाहिए, B का वैल्यू पॉजिटिव, B का वैल्यू अगर लेते हैं -3 एक बार चेक करते हैं, और C का वैल्यू लेते हैं 4, चेक करो। तो C का वैल्यू अगर B का वैल्यू -3 लेते हैं, दैट मींस मॉड से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट मींस A का जो वैल्यू होना चाहिए +-1 होना चाहिए, लेकिन AB जो होना चाहिए, AB जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट मींस या तो आपके पास ये B हमारा पॉजिटिव हो जाए, या तो फिर हमारे पास A हमारे पास नेगेटिव हो जाए। दैट मींस अगर B 3 हो गया तो C की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या फिर A का वैल्यू हमारे पास गैस क्या होना चाहिए, फिर इस केस में A का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होगा। तो दैट्स पे चेक करते हैं, या तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है या फिर, तो अब इस पे अप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग A का वैल्यू -1 ले लेते हैं, दो में से हो सकता है ये 3 प्लस का लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो A फिर माइनस लेना पड़ेगा। तो अभी निकालना क्या गैस, निकालना है हमें B प्लस C अपॉन A। B हमारे पास गैस क्या हो गया है, प्लस का 3 और C हो गया -4 डिवाइड बाई 1, तो दैट्स वे गैस हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, -1। So that option number 4 is the correct answer. Okay guys, that's a very easy question. And next question is based on geometry and uses of some basic trigonometry also. क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन में दिख रहा है साइन वगैरह, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन कुछ यूज होने वाला है। द साइड ऑफ AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC is C and the median of BD is the length of K। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, तो ट्रायंगल को फ्रेम कर लीजिए ऐसे सिंपल सा, ज्यादा बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे क्या, छोटा ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा दिखेगा आपको, बस ऑब्जर्वेशन में चाहिए। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास A B C, AB की लेंथ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। BD इज अ मीडियन, एक मीडियन ड्रा कर दिया, ये हो गया। अब BD जब मीडियन है तो ये ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। और AD इक्वल टू क्या होगा, DC होगा। चलिए गैस नेक्स्ट देखिए भाई, और एंगल दिया जा रहा है BDA, दैट मींस ये एंगल थीटा हो गया। अब क्या तो हो गया, अब क्योंकि यहाँ पर साइन वगैरह दिख रहा है तो एक काम करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, इस पे एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया, ये E हो गया, ये साइन वगैरह का यूज से ही बन सकता है। तो एल्टीट्यूड हो गया B, ये साइन हो गया। अब BD का भी लेंथ गिवन है K, तो दैट मींस ये वैल्यू हमारे पास एक तरह से साइन के बेसिस में अगर बात करें तो साइन थीटा अगर लगा देते हैं तो ये आपके पास अपोजिट वाला क्या होगा, B हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो गया K। तो दैट्स वे अगर मैं इस तरीके से B की बात करूंगा क्या आएगा, K साइन थीटा हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो B हो गया, ऐसे हम लोग D भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नीड क्यों है, क्योंकि हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वजह से हमें जरूरत पड़ रही थी। तो एक बार मैं आपको एरिया की बात करूं, जैसे ट्रायंगल मैंने बना लिया था, एक बार ट्रायंगल को फिर से फ्रेम करें, फिर आपको और बातें समझ में आ जाएगी। ABC हुआ, और इस तरह से ये मीडियन था D, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, यानी एल्टीट्यूड ड्रा कर दिया E।
ये थीटा पे था। ओके, तो अगर मैं इससे साइन थीटा की बात करूंगा गैस तो क्या आएगा हमारे पास, बी यानी बीई अपॉन क्या आ गया था, ये आ गया था। लेकिन हमें निकालना क्या, अगर हम लोग छोटा सा बी अपॉन के था, ये हमने लिखा था पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एबीडी का फाइंड आउट करें तो क्या होगा गैस। अब किसी ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा किया है, इस वजह से आप बेस इंटू एल्टीट्यूड कह सकते हैं। बेस क्या हो गया, एडी हो गया, और एल्टीट्यूड हो गया हमारे पास क्या, बी। तो इसका एरिया हो गया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एबीसी का फाइंड आउट करें तो एबीसी का क्या होगा, जस्ट डबल होगा, दैट मीन्स एडी इंटू बी। तो गैस ये तो फाइनल आंसर में नहीं गिवन है कि एडी इंटू बी गिवन है, वो कहीं ना कहीं के और सी के रेस्पेक्ट गिवन है। तो अब इसको रिलेट करना पड़ेगा बस। तो गैस यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन के था, तो बी की वैल्यू तो कंफर्म हो गई कि बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, के साइन थीटा। ओके, बी की वैल्यू के साइन थीटा हो गई। अब हम लोग डी फाइंड आउट कर सकते हैं। डी क्या होगा, डी एक तरह से बेस हो जाएगा, तो डी बेस हो गया तो क्या होगा, के कॉस थीटा हो जाएगा। ये भी ठीक आ गया। अब गैस डी के कॉस थीटा हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये ए ही निकल के आ जाए तो हम लोग एडी भी निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ए ही निकल के आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या होगा, ए प्लस ईडी मिलाकर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो ए ही निकालते हैं तो ए क्या होगा, ये अपोजिट सामने हो गया, के हो गया। यानी एक तरह से सी है तो सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें, बी का मतलब हो गया क्या, के साइन थीटा, यानी के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट निकाल दें तो ये ए निकल आया, ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बस इसको पुट कर दो, इसमें आ गया आपका आंसर। यानी ए डी क्या होगा, ए प्लस डी, दैट मीन्स इन दोनों का समेशन, तो दैट मीन्स ये हो गया के साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट, ए ये हो जाएगा आपके पास के कॉस थीटा प्लस प्लस रूट के अंदर क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इनटू बी, बी हमारे पास क्या है, बी क्या है, के साइन थीटा। अब ये के साइन थीटा हो गया, इसका गैस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गैस क्या है, के साइन थीटा से के स्क्वायर हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसके बाद प्लस का के साइन थीटा रूट के अंदर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो आंसर क्या है फाइनल, के स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का के कॉस थीटा, के साइन थीटा सॉरी, रूट के अंदर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर 4 में था, यहाँ पर एरर हुई है टाइपिंग में, इस वजह से ऐसा रहा। ओके गैस, तो ये थे क्वेश्चन गैस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गैस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।